जी डियर स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सेल वॉल। और सेल वॉल के नाम से हमें पता चल रहा है कि दिस इज द बाउंड्री ऑफ द सेल और इट इज द वॉल ऑफ द सेल। तो इसके बेसिक पॉइंट्स को सबसे पहले देखेंगे। दिस इज कंसीडर्ड एज द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, इसलिए एनिमल सेल के केस में आउटर मोस्ट बाउंड्री हम किसको कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन को कहेंगे। तो प्लांट सेल के केस में हम कहेंगे कि दिस इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल। दिस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक व्हेन ही वाज स्टडीइंग कार्क सेल्स। और वहां पर उसने ये आउटर बाउंड्रीज जो है, जो उसने फाइंड की थी, जो डिस्कवर की थी, ये एक्चुअली सेल वॉल की बाउंड्रीज थी जो उन सेल्स के अंदर प्रेजेंट थी। इसको हम नॉन लिविंग कहेंगे। आपने वैसे याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, जिनको हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का नाम भी देते हैं, दीज आर कंसीडर्ड एज नॉन लिविंग। तो सेल वॉल जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद है, इसको हम नॉन लिविंग कंसीडर करेंगे। इट इज सीक्रेटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म। ये आपने प्लांट सेल्स में पढ़ा होगा कि गोल्जी अपरेटस और गोल्जी वेसिकल्स, फ्रेगमोप्लास्ट, ये इसकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। और ये गोल्जी वेसिकल्स कहाँ सिंथेसाइज होंगे? इनको कौन सिंथेसाइज करेगा? प्रोटोप्लाज्म। और वहां से ये केमिकल सब्सटेंसेस सीक्रेट होंगे आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू एक्सोसाइटोसिस। जो प्लाज्मा सेल वॉल है, सेल वॉल की थिकनेस वेरी करती है फ्रॉम सेल टू सेल। लाइक जो यंग सेल्स होंगे, इमर्जिंग सेल्स होंगे, उनकी सेल वॉल थिन होगी। जो मेच्योर सेल्स होंगे लाइक स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, वहां पर सेल वॉल की थिकनेस ज्यादा होगी। सो सेल वॉल को उसकी कंपोजिशन की बेस पर हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, either made up of peptidoglycan और काइटिन और सेलुलोज। तो अब किस टाइप की वॉल किस सेल में मौजूद होगी, ये याद रखना आपके लिए बड़ा जरूरी है। लाइक पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल इज द कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स के अंदर ये मौजूद होगी। अगर आपसे पूछते हैं प्लांट सेल वॉल, तो उसका मेन कंपोनेंट सेलुलोज है। फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। इसी तरह से सेल वॉल एल्गी में भी मौजूद होती है।